हेलो बच्चों, दिस साइड नोन भैया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास नाइन्थ। अगर आप अभी क्लास नाइन्थ में आए हैं, आप लोगों को सुनते हुए होगा कि क्लास नाइन्थ काफी टफ है, काफी टफ है, काफी टफ है। सभी ने बताया होगा क्लास नाइन्थ का जो फेलियर रेट है वो काफी ज्यादा रहता है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लास नाइन्थ में थोड़ा सा फर्क है। क्लास नाइन्थ में लेवल अप हुआ है जब आप 8 तक पढ़ रहे होते हो। 8 से जब बच्चा नाइन्थ में आता है तो हाँ, थोड़ा सा बिग डिफरेंस रहता है नाइन्थ एंड इलेवेंथ में। मेनली नाइन्थ एंड इलेवेंथ स्टूडेंट के लिए काफी टफ क्लासेस गिनी जाती है, पर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए तो वो टफ क्लासेस नहीं होगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करी जाएगी पूरे साल, आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है क्लास नाइन्थ में। ठीक है। सबसे पहले आप देखो हाउ टू स्टार्ट क्लास नाइन्थ। साइंस में केमिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 4 है, बायोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 2 है, एंड फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 5 है। जिन भी बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि साइंस की तो एक ही बुक है, तो ये आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या लिखा है, तो बच्चों जो आपकी इंडेक्स उठाओ, इंडेक्स में शुरुआत के 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, उसके बाद आपके 5th एंड 6th आपके बायोलॉजी के हैं, टिश्यूज एंड आई थिंक सेल्स। और फिजिक्स में आपके लाइक मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, साउंड, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये 5 चैप्टर आपके फिजिक्स में है। इस चीज का आप पहले एक बार देख लो, एक बार ये सिलेबस है आपका जो पूरे साल हमें पढ़ना है। मैथ्स में आपके कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है? मैथ्स में आपके 12 चैप्टर्स है टोटल। आपको मैथ्स में भी आपके वैसे पार्ट्स होते हैं, एक ज्योमेट्री पार्ट होता है, एक अलजेब्रा पार्ट होता है, यूनिट्स होती है ऐसे मैथ्स में। तो क्या है वो, उस चीज में इतना कंफ्यूज मत हो। मैथ्स ऑन साइंस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है, ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है सिर्फ मैथ साइंस में 24 चैप्टर्स है। बाकी एसएसटी अलग है, इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, जो आपके और भी सब्जेक्ट्स हो गए, और एक आपका एडिशनल भी होगा लाइक कंप्यूटर साइंस होगा या तो आईपी होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान भर रखते हुए पढ़िएगा। पूरे साल आपको सारा सिलेबस कवर करना है, और कैसे करना है हम आगे आगे वीडियोस भी बनाएंगे। खैर मैथ साइंस तो इस चैनल पे आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो अब हम देखेंगे पूरे साल आपका रोड मैप कैसे रहने जा रहा है, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है एग्जैक्टली मैथ साइंस का। बच्चों, ये है आपका बेसिकली रोड मैप रहने जा रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है पूरे साल। देखो, रोड मैप का मतलब है कि आपको किस दिशा में चलना है। देखो, अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं, मोशन, मान के चलो आपका क्लास 9 का फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन, तो उसकी मैं कौन कौन सी वीडियोस बनाऊंगा। जैसे अभी मोशन पे हमारे चैनल पे जो अपलोडेड है, हमारे चैनल पे वन शॉट अपलोडेड है, टॉप 10 न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोडेड है इसी साल की, फिर कानामेटिकल की। तो ये सारी वीडियोस आपको लाइन से पहले देखनी है। आपको मोशन का वन शॉट में मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छे तरीके से करा रखी है। उन शॉर्ट्स को जाके देखो, अच्छे से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं उन वीडियोस का, अच्छे से देखो। टॉप 10 न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियोस बनी है, क्योंकि मोशन इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। ठीक है। फिर कानामेटिकल इक्वेशंस पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसे भी अच्छे से देखो। काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं इन कानामेटिकल इक्वेशंस में, क्या है ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए क्या है। तो काफी सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं इन सारी चीजों में। वन शॉट्स अच्छे से कवर करो। वन शॉट्स के बाद मेरी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वीडियोस आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उस चैप्टर में, मान के चलो कोई चैप्टर ए है, उसके अंदर मैंने वन शॉट बनाया, प्लस जो उसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो इस चैनल के साथ बने रहो एंड तक, और सारी वीडियोस कंप्लीट करो लाइन में। ये रहेगा आपका रोड मैप। अब हम देखेंगे आगे की वीडियो में कि सिलेबस क्या रहने जा रहा है। एक पूरा सिलेबस ओवरव्यू में दिखाऊंगा मैथ्स और साइंस का। ये है आपके सामने मैथ्स का सिलेबस। ये एक बार सिलेबस ओवरव्यू हम करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे साल मैथ्स में। उसके बाद हम साइंस का सिलेबस देखेंगे, साइंस में क्या पढ़ना है, एक बार मैथ्स में देख लो आप। एक बार पहले आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। आइए अब देखो, सबसे पहले चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एक तरीके से। पॉलिनॉमियल भी ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से लेके जितने भी ये 4 चैप्टर्स है ना शुरुआत के फर्स्ट, इनको बेसिकली अलजेब्रा का पार्ट बोला जाता है। ठीक है। अलजेब्रा करके एक यूनिट है। लाइन्स एंड एंगल से लेके आपका सर्कल्स तक आपका ज्योमेट्री का पार्ट बोला जाता है। ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ज्योमेट्री और अलजेब्रा आपका दोनों ही स्ट्रांग होना चाहिए 9th क्लास में। अब ज्योमेट्री में देखो 4 चैप्टर आ गए, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स। और अलजेब्रा में भी आपके 4 चैप्टर आ गए। हेरॉन्स फॉर्मूला भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है, काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं इसमें बच्चे। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अगेन ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी अब की बार आई थिंक 9th में नहीं है, वो पढ़ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ने की नीड नहीं है। ये था आपका मैथ्स का सिलेबस। अब आगे हम देखेंगे कि साइंस में हमें क्या पढ़ना है। ये है अब आपका साइंस का सिलेबस। हमने मैथ्स का सिलेबस देख लिया कि हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है। एक बार आप साइंस का सिलेबस देख लीजिए। साइंस में आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी बुक में टिक भी लगा सकते हो। तो देखो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग। मैंने मैटर लिखा है, लेकिन मैटर इन सराउंडिंग था, मेरे पास जगह कम थी। ये सेकंड चैप्टर है मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। फोर्थ चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फिफ्थ चैप्टर आपका फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ सेल्स करके है, मैंने सेल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया।
6 चैप्टर आपका टिश्यूज, 7 चैप्टर आपका मोशन, 8 चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, 9 चैप्टर आपका ग्रेविटेशन, ये है आपका वर्क पावर एनर्जी, ये है आपका साउंड एंड इट्स योर फूड रिसोर्सेज। आप देखो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की शुरुआत के 4 चैप्टर, इनको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। जो ये 2 चैप्टर्स है सेल्स एंड टिश्यूज, ये किसके चैप्टर है? आपके बायो के चैप्टर है, बायोलॉजी के चैप्टर है। ये मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड साउंड, ये चैप्टर आपके किसके हैं? ये चैप्टर आपके फिजिक्स के है। सो आई होप आपको साइंस का डिवीजन भी क्लियर हुआ होगा। ये फूड रिसोर्सेज काफी घटिया सा चैप्टर है, पर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, इस वीडियो में आपने सिलेबस देखा क्या है, आपने रोड मैप देखा, क्लास 10th क्लास 9th कैसे स्टार्ट करनी है, आपने ये देखा कि सबसे पहले आप वन शॉट की वीडियोस कवर करें, उसके अलावा मैंने जो टॉपिक वाइज वीडियोस डाल रखी है वो कवर करें। अगर कुछ भी डाउट्स रहता है आप मुझे कमेंट करें, आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे मुझे मैसेज भेजें या मुझे पर्सनल इंस्टा पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। सो thank you so much for watching this video. Now I'm Ansel this side.